तो दोस्तों चिकन और मटन की हो जाएगी छुट्टी जब आप बनाएंगे आलू के साथ ये मजेदार और चटपटी रेसिपी। तो आपने आलू के पराठे तो खाए हुए, लेकिन ये रेसिपी बनाएंगे तो इतनी मजेदार बनती है आपका मुंह का जायका ही बदल जाएगा। सारे फरमाइश करके इस रेसिपी को बनवाया करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार आलू का भरता। तो ये आलू का भरता इतना मजेदार और चटपटा बनता है कि आप इसको रोज बनाया करेंगे, बहुत सब इसको पसंद करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने आलू को बॉईल कर लेना। बनाना बहुत ही आसान है। आलू को हमने हाथ की मदद से मैश कर लेना है। तो यहां पर इसको चाकू के काटने के बजाय यहां पे हाथ की मदद से इसको मैश कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा इसको बारीक कर लेंगे। तो खड़े मसालों के साथ बना हुआ ये आलू का भरता, इसके लिए हम इस्तेमाल करें कुछ ताज़ा मसाले, उसको ताज़ा कूट लेंगे जिससे इसकी लज्जत और इसकी खुशबू है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में लेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, इसको मोटा सा दरदरा सा हमने कूट लेना है, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। पीसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह 1/2 टीस्पून काली मिर्च, उसको भी ताज़ा मैंने पीस लिया। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ले लेंगे। साथ में 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर का ऐड कर लेना है। और 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, टमाटरों का हमने बारीक चॉप कर लेना है, बारीक काट के इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसी तरह इस रेसिपी को आप रोटी, पराठा या पूरी के साथ सर्व करें तो सब इसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही खुशबूदार लज्जत वाला बनता है। यहाँ पर थोड़े से हमने पुदीने के पत्ते लेने, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इस रेसिपी को चटपटा बनाने के लिए मैंने इमली ले लिए, इमली का पल्प इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो बाद में ऐसी प्यारी खुशबू आएगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसको हमेशा बनाएंगे। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो आलू और मसालों का हमने मिक्स करके रख लिया। हमारी रेसिपी बहुत ही झटपट बन जानी है। कुछ चीज़ों का हमने अभी से तैयार करके रख लेना। साथ में 6 से 7 अपने सूखी लाल मिर्च लेनी है, उसको दरमियान में से काट लेना है। थोड़ा सा अदरक, उसको जूलियन कट काट लेंगे। 6 से 7 हमने लहसुन की कली लेनी है, बारीक चॉप कर लेंगे। सब्ज मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ले लेंगे। 6 से 7 कड़ी पत्ता ले लेंगे। कड़ी पत्ते से बहुत ही प्यारी खुशबू बनती है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल या घी के ऐड कर लेंगे। सबसे मज़े की बात यह कि बहुत ही कम ऑयल या घी से बनती है। 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद जीरा ऐड कर लेंगे। और साथ में जो सूखी लाल मिर्च थी उसमें से दरमियान में से हमने काट लिया था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसकी प्यारी सी खुशबू आएगी। तो इसके स्पेशल फ्लेवर इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसी तरह जब इसको फ्राई करेंगे तो जिसका स्मोकी फ्लेवर है उससे रेसिपी बहुत ही अच्छी और बहुत ही लजीज बनेगी। तो यहाँ पर साथ में जूलियन कट अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च और कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। इसकी भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। कड़ी पत्ते को आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे जो है लज्जत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है और बहुत आप इसको खाने में पसंद करेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को तकरीबन हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आना शुरू हो गई है। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसको थोड़ा सा मोटा काट लेंगे। मोटा काटने के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसकी 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा यहाँ पर इसको ओवर कुक नहीं करना। तो ये खड़े मसालों की रेसिपी है, इसमें सारी चीज़ें खड़ी खड़ी रहती हैं, ज़्यादा इसको कुक नहीं करने। और ये इसलिए बहुत ही ये जल्दी भी बन जाती है। तो प्याज को यहाँ पर हमने 2 मिनट तक कुक कर लिया। देखिए इतना कच्चापन है, इसका ख़त्म करना है। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन या इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर जो आलू जिसको हमने मसाला लगा के रखा हो तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सारे मसालों को ऐड करने के बाद हमने आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। कोई भी अब मसाला ऐड नहीं करेंगे, सारे मसाले हमें पहले भी इसके अंदर अच्छी तरह ऐड कर लिए थे। तो आलू को प्याज के साथ मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसको कवर करेंगे। कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 2 मिनट तक मजीद कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू का हमने दम लगा लिया। इसमें बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 1 से 2 मिनट तो कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पर आलू को तो हमने बॉईल किया था, सारे मसाले बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए। जो हमें टमाटर डाले थे वो भी सॉफ्ट हो गए, प्याज भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। और देखें कितने खड़े खड़े मसाले निखरे निखरे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू के साथ। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार खड़े मसाले का आलू का भरता हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। बहुत ज़बरदस्त बनता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।